नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 31 में। लेक्चर नंबर 30 में हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमने सबसे पहले z पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया था, जिसमें हमने ABCD पैरामीटर्स और y पैरामीटर्स की टर्म में डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब एक 2 पोर्ट नेटवर्क h पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है तो इक्वेशन होती है V1 इज इक्वल्स टू H11I1 प्लस H12 इंटू V2 एंड सेकेंड इक्वेशन होती है I2 इज इक्वल्स टू H21I1 प्लस H22 V2। हमने सेकेंड इक्वेशन को रीराइट किया है और इसे कंपैरेबल बनाया है विद द सेकेंड इक्वेशन ऑफ z पैरामीटर्स। और जब z पैरामीटर्स की इक्वेशन से हमने कंपैरेबल बना दिया तो हम Z21 और Z22 की वैल्यू हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि Z21 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ H21 अपॉन H22 एंड Z22 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन H22। फिर हमने क्या किया, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें V2 का वैल्यू पुट कर दिया है। V2 का वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद हमने V1 की इक्वेशन Z पैरामीटर की फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास Z11 की वैल्यू आती है, वो आती है डेल्टा H अपॉन H22 एंड Z12 की वैल्यू आती है H12 अपॉन H22। इसी प्रकार से आप इन टर्म्स ऑफ A डैश B डैश C डैश एंड D डैश पैरामीटर्स इन Z पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक और आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो है कि अगर हम y पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा कि हमारे पास पता है कि z पैरामीटर्स की जो दो इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखें और क्रैमर्स रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पर I1 का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाता है हमारे पास, वो आता है Z22 अपॉन डेल Z इंटू V1 माइनस Z12 अपॉन डेल Z इंटू V2। जहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम y पैरामीटर की इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास y11 और y12 की वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसे हम कंपेयर कर सकते हैं y पैरामीटर्स की सेकेंड इक्वेशन के साथ और y पैरामीटर की y21 एंड y22 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स तो आप देख सकते हो ABCD पैरामीटर्स की इक्वेशन हमने लिखी है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है और y पैरामीटर की इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया और y21 और y22 की वैल्यू हमने निकाल लिया। y21 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन बी एंड y22 की वैल्यू है a अपॉन बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस I2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दी है और इसको कंपैरेबल बना दिया है y पैरामीटर्स की सेकंड इक्वेशन के साथ और इस प्रकार से हमने y11 एंड y12 की वैल्यू निकाल ली है। सो पूरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि हम पर्टिकुलर इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करते हैं ताकि वो दूसरी इक्वेशन के साथ कंपैरेबल हो जाए और पैरामीटर्स की वैल्यू निकल सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं आप इनको रीअरेंज करने का तरीका। फाइनली जब हम
एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ये टेबल हमें ऑब्टेन होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसमें जैसे आप फर्स्ट देख पा रहे हैं, फर्स्ट रो अगर मैं बात करूं तो Z11 इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर्स क्या है, वो है y22 डिवाइडेड बाय डेल्टा y, एंड Z12 जो है वो है माइनस ऑफ y12 अपॉन डेल्टा y। इसी तरह से Z11 इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज A by C एंड Z12 इज del T by C। इसी प्रकार से आपको वैल्यूज़ दे रखी है इन टर्म्स ऑफ इन्वर्स ABCD पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स एंड इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। सो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो। अपने क्वेश्चंस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। थैंक यू।